हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गानी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सिर्फ एक काम करने से ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए शुरू से ही तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ना अपने खाने पीने का ध्यान रखें, ना डॉक्टर से विजिट करें, ना कोई वॉक एक्सरसाइज वगैरह करें, कुछ भी ना करें और 9वां महीना शुरू हो तो आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे आपका बेबी भी अनहेल्दी रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी भी इवन अनहेल्दी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डिलीवरी से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप भी चाहती हैं तो वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टिप्स हैं। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए शुरू से ही आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उनमें से नंबर 1 पे है कि आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। आपने बहुत ही हेल्दी डाइट लेनी है। आप शुरू से ही हेल्दी डाइट लेंगी तो आप और आपका बेबी भी हेल्दी रहेंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी होगी। तो हेल्दी डाइट में क्या क्या आता है? दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, मक्खन, पनीर वगैरह। इसके अलावा आप नारियल पानी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जितने भी सारे अनाज हैं इन सबको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। नंबर 2 पे आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि आपने वॉक ज़रूर करनी है। ठीक है, आपने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम ज़रूर वॉक करनी है। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें अगर 9वें महीने में आप वॉक करेंगी तो इससे आपके जो पेल्विस की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा वो लचकदार होते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। इसलिए आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि वॉक को आपने लाजमी करना है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है उसका भी यही सेम प्रोसीजर होता है। उससे भी आपके पूरे जिस्म की जो मसल्स होते हैं वो लूज़ होते हैं, वो लचकदार हो जाते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बच्चा बाहर आने में आसानी होती है। तो इसलिए आपने वॉक को और एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में शामिल ज़रूर कर लेना है। 7वें 8वें और 9वें महीने में ये दोनों चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। एक्सरसाइज करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने पास से ही कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको जिस महीने की भी प्रेगनेंसी चल रही है उस महीने के हिसाब से आपको आपकी डॉक्टर एक्सरसाइज बताती हैं। ठीक है, तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है, जो एक्सरसाइज आपको बताई जाए आपने वही करनी है। नंबर 3 पे है आपने अपने लिए एक अच्छे और सही डॉक्टर को चूज़ करना है। ठीक है, आपने किसी ऐसे डॉक्टर को चूज़ नहीं कर लेना है जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी तो आपको किसी ना किसी तरह की कोई कमी बता के सिजेरियन कर देगा। ठीक है, आजकल ये वाले ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चल रही हैं। इसलिए आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है अच्छे से। आपने उनके बारे में सब कुछ पता कर लेना है और जो डॉक्टर आपको सही लगे उसके पास आपने जाना है। और दूसरे नंबर पर आपने डॉक्टर की बात भी मान लेनी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर्स की बात नहीं मानते, उनको यही लगता है कि डॉक्टर तो हमेशा गलत ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपने अपने डॉक्टर की बात ज़रूर माननी है और ऐसे डॉक्टर को चूज़ करना है जो कि आज आपकी सेहत को तरजीह दे, ना कि पैसों को। ठीक है, इसके अलावा आपने किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ही आपने घर की अगर कोई भी टेंशन चल रही है वो अपने सर पे सवार करनी है। इसके अलावा ना ही आपने इस बारे में सोचना है कि आपकी डिलीवरी कैसी होगी, आपका बच्चा ठीक से होगा। तो डिलीवरी टाइम के बारे में हमेशा सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता होता है, लेकिन आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। स्ट्रेस आपने बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल पैदा कर सकता है। स्ट्रेस जो है वो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आप तो परेशान रहते ही हैं, स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके बेबी तक भी पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चा स्ट्रेस में रहता है। इसकी ग्रोथ में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा इसका आईक्यू लेवल कम होता है और इसकी प्री मेच्योर डिलीवरी होने का भी खतरा होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहना है और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, आपने किसी की बातों में आके सिजेरियन सेक्शन नहीं करवा लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी हिस्ट्री बता रहे होते हैं कि हमें तो डिलीवरी में इतना पेन हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। इस तरह से आपने बातों में आके डर के सिजेरियन सेक्शन करवाने का फैसला नहीं ले लेना है, क्योंकि अगर आप शुरू से ही अपनी डाइट अच्छी रख रही हैं, वॉक कर रही हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम्स के लिए पूरा साल
अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा हो जाता है, रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसी तरह से अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपनी डाइट का, उठने बैठने का, सोने का, हर चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए आपने डरना बिल्कुल नहीं है। आपने शुरू से ही इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना है कि आपने नॉर्मल डिलीवरी करवानी ही करवानी है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने उठने बैठने का, सोने का, लेटने का ख्याल रखना है। सोने के लिए आपने हमेशा प्रेफर करना है कि आप दाईं तरफ करवट लेकर ही सोएं, ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, आपके बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपने बैठना है तो आपने एकदम झटके के साथ नहीं बैठना है, ना ही झटके के साथ आपने खड़े होना है, ठीक है। बैठना है तो आपने अपनी कमर के पीछे तकिया लगा लेना है, आपने सीधा स्ट्रेट बैठना है। इससे आपके पेट पर दबाव नहीं आएगा और आप और आपका बेबी जो दोनों हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा आपने ज़्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं रहना है, कोई भी भारी सामान वगैरह आपने नहीं उठाना है। और हाँ, एक सबसे जो ज़रूरी बात है, बाज़ दफ़ा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, आपके बेबी ने गले में अम्बिलिकल कॉर्ड फंसा लेता है, या फिर आपका बीपी ज़्यादा है, आपकी शुगर ज़्यादा है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं, ऐसे में डॉक्टर जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, आपको सिजेरियन सेक्शन का कहते हैं। तो ऐसे में आपने ज़िद नहीं करनी है कि आपने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे की पोजीशन भी नॉर्मल डिलीवरी वाली नहीं होती है। तो ऐसे में आपने अपने डॉक्टर की बात मानी है, जैसे आपका डॉक्टर आपको कहता है आपने वैसे ही करना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने ऐसे केसेस में ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़िद करेंगी तो आपको और आपके बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फील हो कि आपका डॉक्टर जानबूझ के आपके साथ ऐसे कर रहा है, वो सिजेरियन सेक्शन करवाना चाह रहा है, आपको गलत चीज़ें बता रहा है, तो आप अपने किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने उनकी बात नहीं मानी है। अगर आपको दूसरे डॉक्टर भी यही सारी चीज़ें बताएं तो आपने ज़रूर सिजेरियन सेक्शन के लिए मान जाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।